नमस्कार। महाभारत के विशाल सागर से एक और अनूठी कहानी लेकर हाजिर हैं आज हम उस किस्से की गहराई में उतरेंगे जहां एक, आप कह सकते हैं, अपमानजनक शाप अर्जुन जैसे महारथी के लिए एक अप्रत्याशित वरदान बन गया। जी हां, बात हो रही है अर्जुन की, स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी की और उस एक वर्ष की जिसने पांडवों के भाग्य को एक तरह से बदल दिया। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस पूरी घटना पर रोशनी डालते हैं। मतलब अर्जुन का स्वर्ग जाना, फिर उर्वशी से मिलना, श्राप मिलना और फिर उसका अज्ञातवास में, आप सोचिए, जीवन रक्षक साबित होना। तो आज का हमारा मकसद है इस कहानी की परतों को खोलना और समझना कि कैसे एक अपमान, एक दुर्भाग्य असल में एक छिपी हुई कृपा साबित हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन के स्वर्गलोक पहुंचने से ये वो समय था जब पांडव, आपको याद होगा, जुए में अपना सब कुछ हारकर वनवास काट रहे थे। 12 वर्ष का कठिन वनवास और उसके बाद 1 वर्ष का उससे भी कठिन अज्ञातवास, ये उनकी शर्त थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। और इसी वनवास काल के दौरान अर्जुन के पिता देवराज इंद्र, उन्होंने अर्जुन को स्वर्ग बुलाया था। इसका मकसद सिर्फ स्वर्ग घुमाना नहीं था, बल्कि अर्जुन को भविष्य का जो महायुद्ध था कुरुक्षेत्र, उसके लिए तैयार करना था। इंद्र चाहते थे कि अर्जुन दिव्यास्त्रों का ज्ञान ले, मतलब ऐसी शक्तियां जो देवताओं के पास थीं और जो युद्ध का पासा पलट सकती थीं। तो स्वर्गलोक उस समय अर्जुन के लिए एक तरह का, कह सकते हैं, हायर ट्रेनिंग सेंटर था। अच्छा, यानी ये सिर्फ हथियारों की ट्रेनिंग नहीं थी, कुछ और भी था? बिल्कुल नहीं। स्वर्गलोक का अनुभव अर्जुन के लिए आंखें खोलने वाला था। सच में, उन्होंने न केवल अलग अलग दिव्यास्त्र सीखे, बल्कि देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं की कला, संगीत, नृत्य, इन सब की बारीकियां भी सीखीं। ये उनकी क्षत्रिय जीवन से बिल्कुल अलग दुनिया थी। मतलब ऐश्वर्य, कला, दिव्यता, ये सब था वहां। और यहीं, इसी माहौल में उनकी मुलाकात स्वर्ग की सबसे प्रसिद्ध और सुंदर अप्सराओं में से एक, उर्वशी से हुई। और यहीं से कहानी में वो दिलचस्प मोड़ आता है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। उर्वशी, जो अपने सौंदर्य और आकर्षण के लिए जानी जाती थी, वो अर्जुन के तेज, उनके पौरुष, उनकी वीरता पर मोहित हो गई। ऐसा लगता है स्वर्ग में भी अर्जुन के चर्चे पहुंच चुके थे उनके पराक्रम के। तो हुआ यूं कि एक शाम जब अर्जुन इंद्र की सभा से लौट रहे थे, उर्वशी ने उन्हें एकांत में मिलने का संदेश भेजा। जब अर्जुन पहुंचे तो उर्वशी ने पूरा श्रृंगार किया हुआ था और उन्होंने सीधे सीधे अपने मन की बात कह दी। उन्होंने कहा, हे प्रथापुत्र अर्जुन, तुम्हारे रूप और गुणों ने मेरे दिल को जीत लिया है। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रमण करो। ये स्वर्गलोक की अप्सरा का एक सीधा प्रस्ताव था। शायद वहां के हिसाब से सामान्य हो, पर धरती के नैतिक मापदंडों से तो बहुत अलग था ये। बिल्कुल। और यहीं पर अर्जुन का चरित्र, उनका संयम सामने आता है। वो चाहते तो इस प्रस्ताव को मान सकते थे, है ना? स्वर्ग का सुख भोग सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से, सम्मान के साथ हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आप मेरे लिए पूजनीय हैं। उन्होंने याद दिलाया, आप हमारे पूर्वज चंद्रवंशी राजा पुरुरवा की पत्नी रही हैं, जिनसे हमारे कुरुवंश की शुरुआत हुई। इस नाते आप हमारे वंश की माता समान है। उन्होंने कहा, मैं आपको उसी नज़र से देखता हूँ जिस नज़र से माँ कुंती या माँ माद्री को देखता हूँ। मेरे मन में आपके लिए पुत्र जैसे स्नेह के अलावा और कोई भाव आ ही नहीं सकता। ओहो, पुरुरवा का जिक्र करके उन्हें अपने वंश की जननी बता दिया। ये तो वाकई अर्जुन की मर्यादा और सिद्धांतों की हद थी। लेकिन उर्वशी के लिए ये सुनना कैसा रहा होगा? उर्वशी के लिए अस्वीकृति एक भयानक अपमान था। सोचिए, वो एक अप्सरा थीं जिनके सौंदर्य पर देवता भी मोहित थे। और एक मनुष्य, चाहे वो कितना भी वीर क्यों न हो, उनका प्रेम प्रस्ताव ठुकरा दे। ये उनके अहंकार को सीधी चोट थी। उन्हें लगा कि अर्जुन ने उनके स्त्रीत्व का, उनके प्रेम का निरादर किया है, और क्रोध में उनकी आंखें लाल हो गईं। और उसी गुस्से में, उसी आवेग में उन्होंने वो श्राप दिया। क्या कहा था उन्होंने? अर्जुन, तुमने एक कामी स्त्री का नहीं, बल्कि प्रेम निवेदन कर रही स्त्री का अपमान किया है। तुमने मुझे माता कहकर मेरा तिरस्कार किया है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस पौरुष पर तुम्हें इतना घमंड है, तुम उससे 1 साल के लिए वंचित हो जाओगे। तुम एक नपुंसक, एक क्लीप की तरह जीवन बिताओगे, स्त्रियों के बीच नाच गाकर अपना समय काटोगे। बाप रे, अर्जुन ने बहुत माफी मांगी होगी, समझाने की कोशिश की होगी कि उनका इरादा अपमान का नहीं, सम्मान का था। हाँ, उन्होंने कोशिश की, पर श्राप तो दिया जा चुका था।
तीर कमान से निकल चुका था। तो दुखी और चिंतित अर्जुन भागे भागे अपने पिता इंद्र के पास पहुंचे। ये सोचकर ही डर लगता है कि अर्जुन जैसे महान योद्धा के लिए इससे बड़ा श्राप क्या हो सकता था। उनका तो पूरा अस्तित्व ही वीरता पर टिका था। हाँ, अर्जुन वाकई बहुत परेशान थे। उन्होंने इंद्र को पूरी बात बताई और श्राप से मुक्ति की प्रार्थना की। लेकिन यहाँ एक और हैरान करने वाला मोड़ आता है। इंद्र अपने बेटे की ये हालत देखकर चिंता करने के बजाय मुस्कुरा दिए। हाँ, उन्होंने अर्जुन को शांत करते हुए कहा, पुत्र परेशान मत हो। उर्वशी ने गुस्से में जो श्राप दिया है वो असल में तुम्हारे भले के लिए ही है। ये श्राप तुम्हारे लिए एक वरदान साबित होगा। एक वरदान? ये कैसे? नपुंसक बनने का श्राप वरदान कैसे हो सकता है? ये तो समझ से बाहर है। इंद्र ने समझाया। उन्होंने अर्जुन को याद दिलाई पांडवों के वनवास की 13वें साल की शर्त, अज्ञातवास। उन्हें 1 साल तक अपनी पहचान पूरी तरह छिपा कर रहना था। और सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि अगर उस 1 साल में कौरव या उनका कोई जासूस पांडवों में से किसी को भी पहचान लेता, तो शर्त के हिसाब से उन्हें फिर से 12 साल का वनवास भोगना पड़ता। सोचिए जरा, 12 साल की तपस्या के बाद फिर से वही सब, ये तो उनके लिए तबाही होती। ओहो, तो इंद्र ने इस श्राप में अज्ञातवास का हल देख लिया। बिल्कुल सही। इंद्र ने कहा, बेटा तुम्हें इस 1 साल के लिए अपनी पहचान छुपानी है ना? इस श्राप के कारण तुम एक क्लीब, एक नाच गाना सिखाने वाले के रूप में रहोगे। अब इस वेश में तुम्हें कौन पहचानेगा? कौन सोच सकता है कि स्त्रियों के बीच नाच सिखाने वाला ये बृहन्नला असल में गांडीवधारी अर्जुन है? ये श्राप तुम्हारी पहचान पर ऐसा पर्दा डालेगा कि दुर्योधन के लाखों जासूस भी तुम्हें ढूंढ नहीं पाएंगे। यहाँ इंद्र की दूरदर्शिता देखिए, कैसे उन्होंने एक मुसीबत में मौका ढूंढ लिया। कमाल है। ये तो वाकई नियति का खेल है। एक अप्सरा का गुस्सा पांडवों के लिए जीवनदान बन गया। तो फिर जब अज्ञातवास का समय आया, क्या हुआ फिर? हाँ, तो 12 साल का वनवास खत्म हुआ। अब 13वें साल की बारी थी अज्ञातवास की। पांडवों ने बहुत सोच समझकर राजा विराट का मत्स्य देश चुना। वो अपनी संपन्नता और राजा विराट के न्याय के लिए जाना जाता था। वहां पहुंचकर 5 पांडवों और द्रौपदी ने अलग अलग भेष बदले और राजा विराट के यहाँ नौकरी करने का फैसला किया। युधिष्ठिर कंक नाम के ब्राह्मण बन गए, भीम वल्लभ नाम के रसोइये, नकुल ग्रंथिक नाम के घोड़ों के रखवाले, सहदेव तंत्रीपाल नाम के गायों के रखवाले और द्रौपदी सैरंध्री नाम की दासी बन गई। और अर्जुन ने उर्वशी के श्राप का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने बाल लंबे कर लिए, कानों में कुंडल, हाथों में चूड़ियां पहन ली, औरतों जैसे कपड़े पहने और अपना नाम रखा बृहन्नला। उन्होंने राजा विराट की सभा में जाकर कहा कि वो नाचने, गाने और बजाने में माहिर हैं और राजकुमारी उत्तरा को संगीत और नृत्य सिखा सकते हैं। राजा विराट उनकी कला देखकर प्रभावित हुए और उन्हें महल के अंदर राजकुमारी की टीचर नियुक्त कर दिया। ये सोचना भी मुश्किल है कि अर्जुन जैसा महान योद्धा, जिसने अकेले ही बड़े बड़े असुरों और योद्धाओं को हराया था, वो अब जनाने कपड़े पहनकर, वैसी ही चाल ढाल अपनाकर महल के अंदर औरतों के बीच नाच सिखा रहे थे। उनके लिए मानसिक रूप से कितना मुश्किल रहा होगा। अपनी असली पहचान, अपना स्वभाव, अपनी शक्ति, सब कुछ छुपा कर रखना। निश्चित रूप से ये बहुत मुश्किल रहा होगा। अंदर का जो योद्धा था वो बार बार बाहर आने को तड़पता होगा। लेकिन अर्जुन ने अपनी भूमिका को बड़ी कुशलता से निभाया। बृहन्नला के रूप में वो इतने स्वाभाविक थे कि किसी को शक तक नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब विराट के साले और सेनापति कीचक ने द्रौपदी, जो सैरंध्री के वेश में थीं, के साथ बुरा बर्ताव किया, तब भी अर्जुन सीधे कुछ नहीं कर सके। उन्हें भीम का इंतजार करना पड़ा। ये उनके लिए बहुत पीड़ा देने वाली स्थिति रही होगी। और कौरव, उनके जासूस? कौरवों के जासूस पूरे 1 साल तक पांडवों को ढूंढते रहे। मत्स्य देश भी पहुंचे, पर बृहन्नला पर उनकी नजर ही नहीं गई। वो तो अर्जुन को ढूंढ रहे थे, किसी नाच सिखाने वाले को नहीं। और इस तरह वो 1 साल बीत गया। हाँ, सफलतापूर्वक बीत गया। जैसे ही अज्ञातवास का 13वां साल पूरा हुआ, उर्वशी के श्राप की म्याद भी खत्म हो गई। अर्जुन फिर से अपने पुरुष रूप में अपनी पूरी शक्ति और तेज के साथ प्रकट हुए। और इसके कुछ ही समय बाद जब कौरवों ने विराटनगर पर हमला किया,
तब यही बृहन्नला रूपी अर्जुन राजकुमार उत्तर के सारथी बने और अकेले ही कौरवों की पूरी सेना को हरा दिया, जिसमें भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी भी थे। वाह! तब जाकर उनकी असली पहचान सामने आई। तो श्राप ने न केवल उन्हें छिपाए रखा, बल्कि सही समय पर उनकी शक्ति भी लौटा दी। अद्भुत! ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं है, इसके अंदर कई गहरे मतलब छिपे हैं। जैसा अक्सर महाभारत की कहानियों में होता है, सतह के नीचे देखो तो कई मोती मिलते हैं। क्या हम उन प्रतीकात्मक अर्थों पर थोड़ी बात कर सकते हैं? मतलब इसका गहरा मतलब क्या है? हाँ, जरूर। इस किस्से में कई महत्वपूर्ण संदेश और प्रतीक छिपे हैं। पहला और शायद सबसे साफ है मर्यादा और आत्मसंयम का महत्व। अर्जुन स्वर्ग में थे, अप्सरा खुद उन पर मोहित थीं। वो पल भर के सुख के लिए फिसल सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों को, अपनी मर्यादा को, अपने वंश के सम्मान को चुना। उन्होंने उर्वशी को माता कहा। ये एक बहुत ऊंचा नैतिक आदर्श था। ये दिखाता है कि सच्चा वीर सिर्फ लड़ाई के मैदान में नहीं, चरित्र की कसौटी पर भी परखा जाता है। ये बात तो है। आजकल के समय में भी ये कितना जरूरी है कि किसी लालच के सामने अपने मूल्यों पर टिके रहना। बिल्कुल। दूसरा गहरा अर्थ है कर्म, भाग्य और नियति का, जो ये जटिल खेल है। देखिए, उर्वशी का श्राप एक बुरी घटना थी, गुस्से और अपमान का नतीजा। लेकिन यही बुरी घटना अर्जुन और पांडवों के लिए सबसे बड़े संकट, अज्ञातवास में पहचाने जाने से बचने का जरिया बन गई। ये हमें सिखाता है कि जीवन में जिसे हम दुर्भाग्य या श्राप समझ रहे होते हैं, हो सकता है वो ही किसी आने वाली बड़ी मुसीबत से हमारी रक्षा कर दे। परिस्थितियां बदलने पर या अपना नजरिया बदलने पर मुश्किल में भी अवसर छिपा हो सकता है। भाग्य का खेल वाकई बड़ा निराला है। ये सोचना भी गजब है कि अर्जुन का वो नैतिक फैसला, उर्वशी को मना करना, सीधे सीधे उनके और उनके भाइयों के अज्ञातवास की सफलता से जुड़ गया। मतलब उनकी जान बच गई एक तरह से। नैतिकता सिर्फ पुण्य नहीं दिलाती, व्यावहारिक फायदा भी दे सकती है। हाँ, और तीसरा महत्वपूर्ण संदेश है स्त्री के प्रति सम्मान का नजरिया। हालांकि उर्वशी ने अर्जुन के इनकार को अपमान समझा, लेकिन अर्जुन का इरादा तो सम्मान का था। उन्होंने उर्वशी के प्रस्ताव को मना किया, पर बहुत विनम्रता से, और उन्हें मां का दर्जा देकर। ये दिखाता है कि आप असहमत होते हुए या मना करते हुए भी सम्मानजनक तरीका अपना सकते हैं। ये उस जमाने के समाज में भी औरत की जगह और उसके प्रति बर्ताव पर एक तरह की टिप्पणी है। अर्जुन का चरित्र यहाँ भी बिल्कुल खरा उतरता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो उर्वशी का श्राप, जो शुरू में अर्जुन के लिए एक भयानक सजा और बेइज्जती जैसा लगा, आखिर में पांडवों के अज्ञातवास को सफलतापूर्वक पूरा करने का एक अप्रत्याशित लेकिन अचूक तरीका बन गया। बृहन्नला के वेश ने अर्जुन को ऐसे छुपाया कि दुश्मन उन्हें पहचान ही नहीं पाए। बिल्कुल सही कहा। ये कहानी इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे जीवन में बुरी दिखने वाली चीजें भी अच्छा नतीजा दे सकती हैं। एक श्राप का ऐसा बदल जाना वाकई महाभारत के सबसे दिलचस्प किस्सों में से एक है। इसने न केवल अर्जुन की रक्षा की, बल्कि पांडवों को दोबारा वनवास जाने की भयानक मुसीबत से भी बचा लिया। महाभारत सचमुच ऐसे ही ज्ञान और अचरजों से भरा है। ये किस्सा अर्जुन के चरित्र की एक और परत खोलता है। वो सिर्फ एक महान धनुर्धर नहीं थे, बल्कि मुश्किल हालात में भी अपने उसूलों और मर्यादा पर टिके रहने वाले एक असाधारण इंसान थे। उनका संयम और दूरदर्शिता यहाँ साफ दिखती है। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जीवन में हम जिन घटनाओं को बाधा, दुर्भाग्य या श्राप मान लेते हैं, क्या उनमें भी कोई छिपा हुआ वरदान या अवसर हो सकता है? क्या हमारा नजरिया ही उस घटना के असर को तय करता है? शायद हर चुनौती अपने अंदर ही अपना हल लेकर आती है, बस उसे पहचानने वाली नजर चाहिए। बिल्कुल। क्या हर कठिनाई सच में एक अवसर का दूसरा रूप है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।